Hello everyone, welcome you all in our channel Sudhakar Sir Classes. तो आई एम शुभ सिंह फ्रॉम द क्लास 10। तो आज मैं आप सबके बीच में लाइट चैप्टर को लेके आया हूँ। तो हम इस लाइट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में लाइट को देखेंगे और लाइट से होने वाले रिफ्लेक्शंस को देखेंगे। रिफ्रैक्शन का पार्ट हम सेकेंड में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हम इस लाइट चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आएगा लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट होती क्या है? तो लाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब कि इसमें कहने का मतलब है, ये जो वर्ड आया सेंसेशन ऑफ विजन, इसका कहने का मतलब है ये हमारे आंखों को देखने के में हेल्प करता है। ये लाइट जैसे होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे क्या होता है, लाइट्स रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारे आइज़ में आती हैं। तो उसकी वजह से क्या होती है, एक इमेज प्रोड्यूस होती है हमारे रेटिना पे, जो कि सेंस करती है और हमें एक देखने में हेल्प करती है। लाइट यही है। उसका बाद एक बार देख लेते हैं सोर्स क्या होता है। अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट को मतलब निकाला जाए। मतलब कि लाइट को हमने बताया ना सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है किसी न किसी ऑब्जेक्ट से जब हम इमिट करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। सम सोर्सेज ऑफ लाइट नेचुरल एंड मैनी अदर्स आर मैन मेड। कुछ हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमारे मैन मेड भी हैं और कुछ नेचुरल हैं। जैसे नेचुरल में मेरा हम लोग का आ जाएगा, नेचुरल में हमारा आ जाएगा सन। सन हो गया। और मान लीजिए मैन मेड में हमारे जैसे हो गया बल्ब हो गए, सीएफएल हो गए। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे क्या हैं, मैन मेड सोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज में भी जैसे ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं हमारे। फर्स्ट हमारा होता है जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और सेकंड हमारा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देखो ल्यूमिनस क्या होता है, ल्यूमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, यानी कि वो अपनी लाइट को खुद ही इमिट करें, वो हमारे कैसे कहलाएंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। जैसे ल्यूमिनस का एग्जांपल हो जाएगा ये सन। ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। और जो हमारे नॉन ल्यूमिनस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। नॉन ल्यूमिनस में ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे नॉन ल्यूमिनस मैन मेड होते हैं, क्योंकि हमारा मून जो है वो भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है लेकिन वो नेचुरल है। तो जो हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है उसके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी ना किसी सोर्स से लाइट को लेके तब वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो जैसे ये हमारा पेन है, ये हमारा क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इस पे क्या है, लाइट पड़ रही है, सोर्स ऑफ लाइट जैसे हमारा बल्ब है, इससे लाइट पड़ रही है तब हमारी आइज में जा रही है। तो ये हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये हो गया। उसके बाद है रे। क्या होता है, ए रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। मतलब कि एक ऐसी रे को बोल सकते हैं, ऐसे पाथ जिस पे हमारी लाइट क्या करते हैं, ट्रेवल करती है। जनरली जो हमारे रिफ्लेक्शंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, हर जगह यूज़ करते हैं रे टर्म को, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रे नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पे आती है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होगी, जब बहुत सारे रे मिल जाएंगे तो वो हमारी क्या फॉर्म करेंगी, बीम ऑफ लाइट। यानी कि ग्रुप ऑफ रेज, ग्रुप ऑफ रेज हमारी क्या कहलाएंगी, बीम ऑफ लाइट। ग्रुप ऑफ रेज को बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें एक रे तो निकलेगी नहीं, उसमें से बहुत सारी रेज निकलेंगी। तो बहुत सारी जब रेज निकलेंगी तो उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। तो लेकिन हम लोग एक ही लाइट रेज को निकालते हैं, जैसे कोई भी प्लेन मिरर पे या फिर रिफ्लेक्शन देखें या कॉनकेव या कॉन्वेक्स किसी पे भी, तो हम रे को यूज करते हैं, ना कि बीम ऑफ लाइट को। तो उसके बाद हमारा है मिरर। मिरर क्या होता है, मिरर इज अ शाइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट, ग्लास बोल सकते हैं, या फिर विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेज ऑन लाइट फॉलिंग अपॉन इट। मतलब कि ऐसा शाइनी सरफेस जिससे हमारी जो लाइट रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाए, वो हमारा कैसा होगा, उसे हम मिरर बोल सकते हैं। अब हम देखिए, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती हैं,
लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो, जैसे रे ऑफ लाइट बोलो या बीम ऑफ लाइट, जो भी हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। देखो भाई, जो वेव होती है उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है कि वो उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत हो। तो हमारी लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ वाइब्रेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल वेव, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द साउंड एनर्जी। मतलब कि जो साउंड एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके बीच के जो वाइब्रेशंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे मान लो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसे चल रही है, ऑफ ऐसे चल, इसके बीच की जो वाइब्रेशंस होंगी इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके बाद हमारा है लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। मतलब कि जो लाइट होती है उसके पास ड्यूल नेचर की होती है। पहला तो हम बोल सकते हैं वो पार्टिकल नेचर की होती है। पार्टिकल नेचर में वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करती है, और दूसरा हमारा वेव की प्रॉपर्टी भी शो करती है। जैसे वो वेव बोला गया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये हो गया लाइट कॉस्ट शैडो। लाइट हमारी क्या फॉर्म करती है? शैडो को फॉर्म करती है। जैसे हमारे ऊपर अगर ये लाइट पड़ रही है तो हमारी कहीं ना कहीं शैडो बन रही होगी, ये क्या कहता है? शैडो को बनाती है। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 3 × 10⁸ लिख लीजिए। लाइट की स्पीड क्या होती है वैक्यूम में? वैक्यूम और एयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। देखिए, एयर में हमारा रहता है 3 × 10⁸। ये एयर में भी यही रहता है और वैक्यूम में भी यही रहता है, सेम। ये क्या करता है? वैक्यूम और एयर में हमारा ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर रहता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास रहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 या फिर 2.00 2.00 × 10⁸। ये हमारी क्या है? ये हमारी ग्लास में है। अब इसके बाद है हमारा टॉपिक, इसके बाद है टाइप्स ऑफ मिरर, कि हमारे जो मिरर्स हैं वो कितने टाइप के हैं। जनरली हमारे जो मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर जैसे हमारा प्लेन मिरर ऐसा होता है, देखिए देखने में, जैसे ये हमारा कोई वो है, और ये इसके एक साइड क्या होती है? पॉलिश सरफेस रहती है, मतलब कि ये एक स्ट्रेट में रहता है ये। और हमारे स्फेरिकल मिरर कैसा रहता है? ये कर्व्ड रहता है। ये देखिए, ये इधर से कर्व्ड है और ये इधर से कर्व्ड है। देखिए, जो कॉनकेव मिरर होता है वो बाहर साइड वो रहता है और अंदर साइड मुड़ा टाइप का रहता है। और ये जो कॉन्वेक्स होता है ये इधर साइड से बेंड रहता है, ऊपर पीछे साइड इसकी क्या होती है? कोटिंग होती है। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। अब इसके बाद है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्लेक्शन होती कैसे है? देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर जब लाइट रेज क्या कहते हैं? बाउंस करेंगी या फिर इस पर स्ट्राइक करेंगी तो वो क्या करेंगे? सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। देखिए ये कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ पे जो ये है डायग्राम बना है, इसमें क्या है जन, ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है। इस पे क्या कर रही है? इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है। और क्या कर रही है? ये सेम एंगल बनाते हुए नॉर्मल से, ये है नॉर्मल हमारा, नॉर्मल से हमारा सेम एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और ये जो रिफ्लेक्ट हुई लाइट है इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो लाइट आई थी इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, IR। और
ये जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसे हम बोलते हैं एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल बनता है हमारा ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसे हम बोलते हैं एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है। उसके बाद ये जो पॉइंट होता है जिस पे ये तीनों लाइट रेज लाई करती हैं, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन, कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ये हमने सीखा। अब इसके बाद है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस लाइट जो मतलब कि जो रिफ्लेक्शन हुआ है, इसके कुछ लॉज हैं। क्या हैं देखते हैं। हमारा इसका सबसे पहला लॉ जो होता है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो ये एंगल बना है हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के, ये जो एंगल है यानी कि एंगल आई, ये किसके इक्वल होता है, जो एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के। ये जो बनता है एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल आर। ये क्या होता है, एंगल आई जो होता है हमारा, ये किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। तो सेकंड इसकी क्या है, उसके बाद सेकंड है हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखो ये जो प्लेन है हमारा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मिरर ही नहीं जरूरी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सभी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होती हैं। ये जो है इससे मतलब ये सारी की सारी लाइटर्स क्या करेंगी, एक सेम प्लेन पे लाई करेंगी। ये हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार फिर से देखते हैं। जो एंगल आई होता है, यानी कि एंगल बनने वाला जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जो एंगल ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बने, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं एक दूसरे के। और सेकंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। वो सारी की सारी क्या करती हैं, एक सेम प्लेन पर लाई करती हैं। हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद हम बोलते हैं कि इमेज क्या होती है। मतलब कि इतनी देर से देख रहे हैं कि इमेज फॉर्म करेगी, इमेज फॉर्म करेगी, तो इमेज होती क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं। देखिए, एन इमेज इज मे बी डिफाइंड एज दैट पॉइंट वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे लाइट रेज एक्चुअली मीट करें या फिर लगे कि वो दोनों मीट कर रही हैं। जैसे देखते हैं, जैसे हमारा ये कोई भी वो है, मान लीजिए प्लेन मिरर है हमारा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रेज निकल रही हैं। अगर ये दोनों इधर मतलब कि जिधर पॉलिश्ड है, इसके अपोजिट साइड में अगर वो लाइट रेज मिलती हैं, वो कैसे फॉर्म करेंगी, वो रियल इमेज को फॉर्म करेंगी। वो एक्चुअली मीट करेंगी तो वो रियल इमेज को फॉर्म करेंगी। अगर वो जिधर साइड कोटिंग हुई है उसके पीछे बनेंगी, यानी कि ऐसा लगेगा कि वो अपीयर टू मीट हो रही है, तो वो हमारी कैसे फॉर्म करेंगी, वो हमारी वर्चुअल इमेज को फॉर्म करेंगी। जैसे ये है, अगर हम इस पर डालेंगे तो ये 90 डिग्री ऐसे बनाते हुए सेम उस पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और मान लीजिए एक लाइट रेज हम ऐसे निकालते हैं, वो सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। कि अगर हम इनको पीछे ले जाएंगे तो इमेज यहाँ फॉर्म करेंगी। और वर्चुअल इमेज को हमेशा हम लोग डॉट डॉट के उस लाइट रेज को, जो वर्चुअल लाइट रेज जाती हैं, उसको हम डॉट डॉट करते हैं। तो ये हमारे कैसे फॉर्म करेंगे, वर्चुअल इमेज को फॉर्म करेंगे। ये है हमारे इमेज। अब इसके बाद है हमारा वर्चुअल एंड रियल इमेज। देखिए अभी हमने जो बताया उसके बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट। मतलब कि रियल इमेज हमारी कब फॉर्म होती है, जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करें। यानी कि अगर कोई दो लाइट रेज हैं एक्चुअल में मीट करेंगे तो वो कैसे फॉर्म करेंगे, रियल इमेज को फॉर्म करेंगे। और रियल इमेज हमारा, देखिए वो क्या कहती हैं, ए रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अगर कोई इमेज है वो रियल लाइट रेज हैं, अगर वो एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट की जा सकती हैं।
अ रियल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा रखा है तो हमारा जो रियल इमेज होगा वो हमारा उल्टा बनेगा। मतलब कि इसमें बोले विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो इन्वर्टेड हो जाएंगी। अगर वो रियल इमेज हमारा सीधा रखा है तो वो उल्टा बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट को हम उल्टा रखेंगे तो वो इमेज को सीधा बनाएंगे। मतलब कि ऑब्जेक्ट से वो हमेशा उल्टे इमेज को बनाएंगे। ये है हमारा रियल इमेज। उसके बाद जैसे इसका बोल सकते हैं द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम बाई अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो भी इमेज बनती है ज़्यादातर वो हमारी कैसी होती है, रियल इमेज बनती हैं, उसको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट इफ दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। मतलब कि जब इमेज कब फॉर्म होती है, जब लाइट रेज हमारी मिरर के पीछे क्या हो, अपीयर टू मीट हो, यानी कि ऐसा लगे कि वो दोनों लाइट रेज मिल रही हैं, तो हमारा कैसा फॉर्म करेंगे, वर्चुअल इमेज को फॉर्म करेंगे। और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। हम वर्चुअल इमेज को भाई स्क्रीन पे ऑब्टेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर हमारा ये मिरर है, इसके पीछे तो हमारा पॉलिश रहता है, अगर इसके पीछे इमेज बन रहा है तो उसको हम कैसे ये किसी भी स्क्रीन पे क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे? ये नहीं हो सकता है। उसका थर्ड हमारा पॉइंट है अ वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट हमारा जैसा रहता है वैसा ही रहता है, वर्चुअल इमेज हमारी कैसी होती है, हमेशा सीधी रहती, इरेक्ट रहती है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाई अ प्लेन मिरर और बाई अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, इन दोनों के द्वारा जो भी हमारी इमेज बनती हैं वो कैसी होती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती हैं। ये हो गया हमारा। इसके बाद है हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो हमारी प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती हैं वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। देखिए द साइज ऑफ एन इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो इमेज हमारी बनेगी उसकी साइज क्या होगी, किसके इक्वल होगी, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी। और द इमेज ऑब्टेंड इज वर्चुअल। जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी रहेगी, वर्चुअल इमेज पर बनेगी। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या है, जैसे देखो अगर हम अपने घर में बहुत लोग शीशे के सामने खड़े हो तो सभी लोग यूज़ करते हो मिरर को। अगर जैसे हम मिरर के सामने खड़े हुए, हमने अगर अपने इस हाथ को उठाया तो कैसा मिरर में कैसा अपीयर होता है कि ये वाला हाथ उठाया है, यानी कि जो हमारा राइट में रहता है वो मिरर में हमारा लेफ्ट में अपीयर होता है, और जो हमारा लेफ्ट में रहता है वो हमारा राइट में अपीयर होता है। यही हमारा क्या है, लेटरल इन्वर्जन। और ये क्या होते हैं, जो इमेज फॉर्म होती हैं प्लेन मिरर के द्वारा वो लेटरली इन्वर्टेड रहती हैं। उसके बाद है द इमेज इज इरेक्ट। इसको देखो, इसको हमेशा इसी के साथ लिखा जाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि ये दोनों साथ में ही लिखा जाता है। द इमेज इज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये दोनों क्या होते हैं, साथ में लिखे जाते हैं। उसके बाद है द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल। यानी कि जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की मिरर से वो किसके इक्वल होती है, जो डिस्टेंस होती है मिरर से और इमेज जो फॉर्म होती है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब देखिए इसको पहले डायग्राम में समझते हैं। देखिए हमारा डायग्राम आ गया। अब प्लेन मिरर से कैसे जो इमेज होती है वो कैसे फॉर्म होती है उसका डायग्राम देखते हैं। देखो मान लो ये हमारा कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, इधर से पॉलिश्ड है ये, है ना। इसको हम डिफाइन करेंगे मिरर। ये हमारा है मिरर। अब इस पे हमने कोई, ये मान लो ये हमारा सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इससे हमारी क्या आ रही लाइट रेज आ रही हैं। एक लाइट रेज को हम ऐसे सीधे ले जाएंगे, अगर सीधे जाएंगे तो ये क्या करेगी, 90 डिग्री बनाएगी यहाँ पे, और सेम एंगल पे वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये इंसिडेंट रे होगी और सेम एंगल जब रिफ्लेक्ट करेगी तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। और दूसरा हम लाइट रेज निकालते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे निकाले। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये क्या करेगी, सेम एंगल बनाएगी, ये होगा हमारा एंगल आई, और सेम एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट करते हुए निकल जाएगी, ये होगा हमारा एंगल आर। जब देखो अब ये दोनों कभी नहीं मीट करेंगे। अगर देखो इन लाइट रेज को हम अगर पीछे भी करते हैं, ये ऐसी जा रही हैं,
ये ऐसे जा रही हैं, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, वो कभी नहीं मीट कर सकती हैं। तो इन लाइट रेस को हम क्या करेंगे, पीछे मिलाएंगे, हमारा काम है मिलाना, तो हम इसको मिलाएंगे पीछे। इसको देखो, इसको पीछे ले जाते हैं लाइट रेस को, ये इधर गई, और इसको भी पीछे ले आते हैं, ये हाई। देखो अब हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, लेकिन ये हमारी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो, ये जो डिस्टेंस है हमारी मिरर की ऑब्जेक्ट से, ये किसके इक्वल होगी, जो डिस्टेंस होगी मिरर से और इमेज की। देखो इसको डिस्टेंस बार बार नहीं बोलेंगे, इसको डिफाइन कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं यू। और जो डिस्टेंस होती है इमेज की फ्रॉम द मिरर, इसको हम बोलते हैं वी। अब देखो ये हमारे क्या बोल सकते हैं, यू पहला इसका वो है, यू वी इज ऑलवेज इक्वल टू यू। इमेज की डिस्टेंस जो होगी वो किसके इक्वल होगी, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। कैस किस में होगी, लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा होगा ना। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, और जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल के साथ हमेशा यार इरेक्ट चिपका ही दिया करो, जरूरी रहता है। और तीसरा हमारा क्या है, ये हमारी कैसे बनेगी, सेम साइज की। अगर ऑब्जेक्ट हमारा जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे भी जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो भी हमारी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की। यानी कि हमारा थर्ड पॉइंट हो गया सेम साइज। ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है। अब देखो एक बार वन शॉट में इसको देखते हैं। जो हमारे प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती है वो उसकी जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की, वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। और दूसरा पॉइंट है हमारा वर्चुअल और इरेक्ट होती है वो इमेज, जो हमारी मतलब कि जो हमारी इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। उसमें लाइट रेस क्या करती हैं, वो अपीयर टू मीट होती हैं, ना कि वर्चुअली मीट करती हैं, ओ एक्चुअली मीट करती हैं। और जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो सेम साइज रहती है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, तो हमारे जो प्लेन मिरर से इमेज बनेगा वो भी हमारी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। अब इसके बाद है हमारा स्फेरिकल मिरर। देखो हमने इसका एक, इस पार्ट का एक पॉइंट खत्म कर दिया है प्लेन मिरर को। अब इसके बाद हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को चलिए देखते हैं। स्फेरिकल मिरर आर द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। मतलब कि ऐसे मिरर जिसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो कर्व्ड हो, यानी कि ऐसे मुड़े हुए हों, ऐसे, वो हमारे कैसे होंगे, स्फेरिकल मिरर होंगे। और हमारे स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। फिर पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉनकेव मिरर कैसा होता है हमारा, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, उसके पीछे साइड पॉलिश्ड रहता है। और जो हमारा कॉन्वेक्स होता है वो हमारा ऐसा होता है, उसके यहाँ अंदर साइड क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। ये है हमारा कॉनकेव मिरर और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया। इसके बाद है हमारा, देखिए अब इसको डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की क्या प्रॉपर्टीज हैं और कॉन्वेक्स मिरर की क्या हैं। देखिए सबसे पहला इसमें बोला है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। यानी कि देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की साइड क्या होती है, कर्व्ड होती है, मतलब ऐसे मुड़ी होती है, ऐसे रहता है ये ना। तो ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। और जो हमारा दूसरा है ये कॉन्वर्जिंग मिरर, मतलब कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है इसको हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। यानी कि वो सारी लाइट रेस को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। यहाँ पे चाहे जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो क्या होंगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। कितनी भी लाइट रेज आए वो सारी क्या होंगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा होता है, इसके अंदर साइड क्या होती है, पॉलिश्ड रहता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हमारा बाहर साइड ऐसे निकला रहता है, ऐसे रहता है, ये ऐसे निकला रहता है। ये है हमारा। दूसरा है डाइवर्जिंग मिरर। देखो कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और जो लाइट रेस इस पे जो जितनी आती है ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, यानी कि दूर भेजता है।
लाइट रेज इसकी तरफ जाने की कोशिश तो कर रही है, मतलब कि अंदर जाना चाह रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉलिश्ड है, तो ये इसके अंदर नहीं जा पाती। ये क्या कहते हैं, ये सारी लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। अब देखो, उसके बाद इसमें कंफ्यूजन मत रखना, कॉनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और जो हमारी सारी लाइट रेज को डाइवर्ज कर दें उसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया हमारा। ये देखो, ये कुछ इमेज है कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर की। कॉमन टर्म्स फॉर द स्फेरिकल मिरर। देखो, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं उसके कुछ टर्म्स हैं, क्या हैं देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट है, सबसे पहले है प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये हमारा कैसा है, ये कैसा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। यह क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है, यानी कि ऐसा अगर इसको पीछे लें, ये हमारा ऐसे जाएगा। ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका कुछ न कुछ सेंटर होगा, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये जो हमारा मिरर होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसे हम डिफाइन करते हैं पोल, इसको हम डिनोट करते हैं पी से। ये है हमारा पोल। और जो हमारी डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका अगर हम आधा कर दें, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका अगर हाफ कर दें, यानी कि r/2 कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, फोकल फोकल लेंथ आ जाएगी। ये हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। और फोकस क्या है, मतलब कि इन दोनों के जो बीच का पॉइंट होगा उसे हम डिफाइन करते हैं फोकस, इसको f से डिनोट करते हैं। और जो डिस्टेंस होगी हमारी फोकस और पोल के बीच में, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। इसमें कंफ्यूजन मत रखना, जो पॉइंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, और जो डिस्टेंस होती है हमारी एफ और पी के बीच में, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। तो इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ, मतलब जो डिस्टेंस होती है हमारी एफ और पी के बीच में, इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी इमेजिनरी लाइन, मतलब कि ये रियल में नहीं होती है, इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, रेडियस से फोकस से पास हो और पोल से पास हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए, ये लिखा है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, एपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, एंड रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर F=r/2। देखा यहाँ पे बताया मैंने, अगर हम रेडियस को आधा कर देंगे, यानी कि r/2 कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फोकल लेंथ। और अगर हम क्या करेंगे, f को 2 गुना कर देंगे, तो हमारा, जैसे मान लो हमारा अगर मान लो हमारा f दिया गया है 2 सेंटीमीटर, या f अगर हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो अगर हम रेडियस r का इसका f का 2 गुना कर दें, यानी कि अगर f का 2 गुना करेंगे तो ये हमारा 4 होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है हमारा इसके बीच में रिलेशन। इसके बाद है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, इससे हमारी इमेज कैसे फॉर्म होती है, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, इसके रूल्स हैं। ये क्या है, रूल्स हैं। हमारा पहला रूल क्या है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो, हमारा ये जो कोई भी लाइट रेज है वो हमारी क्या है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो हमारी किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा इसे हम फोकस बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे सीधे बोला गया है ऐसी लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारी फोकस से पास होंगे। ये हमारा क्या है, फर्स्ट रूल है। अब देखिए कॉन्वेक्स के केस में देखते हैं। कॉन्वेक्स केस में क्या है, जो लाइट रेज हमारी कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल
एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, वो मतलब जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो डाइवर्ज हो जाएंगी ऐसा। लेकिन जो डाइवर्ज होगी और अगर उसको हम जब पीछे ले जाएंगे तो वो हमारा किस पॉइंट पे जाकर मिलेगी, कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेगी और इसे हम बोलेंगे फोकस। और जो हमारा देखिए जो ये हमारा इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल ऐसा लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई है। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा क्या है, a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed toward the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। अब देखो जो लाइट रेज ऐसा लग रहा है कि वो फोकस की साइड आ रही है, मतलब कि कॉनकेव केस में अगर लाइट रेज फोकस से आ रही हैं तो वो हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। और कॉन्वेक्स के केस में अगर ऐसा कोई लाइट रेज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे आ रही है, देखो यहाँ पे लग रहा है कि ये फोकस पे आ रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा सेकंड रूल है। इसका थर्ड रूल है हमारा, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or direction to the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। देखो अगर कोई लाइट रेज कॉनकेव मिरर के केस में अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो क्या करेगी, वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी कि इसकी जो इंसिडेंट रे की जो पाथ होगी वही हमारी रिफ्लेक्टेड रे की भी पाथ होगी। और कॉन्वेक्स के केस में ऐसा लगेगा कि ये कॉनकेव सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी सेम पाथ पे चली जाएगी ऐसा। ये है हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल है, ए रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis toward a point P on the concave mirror or convex mirror is reflected obliquely। देखो इसमें बोल रहा है अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस पे आती है, कोई लाइट रेज हमारी मान लो प्रिंसिपल पोल पे आती है, तो वो हमारी क्या होगी, वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे एंगल आई बनेगा और यहाँ पे एंगल आर बनेगा, वो सेम क्या करेंगे, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा ही हमारा कॉन्वेक्स के केस में है, ये पोल पे आएगी सेम एंगल बनाते हुए ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि एंगल आई बनाएगी और एंगल आर बनाएगी। ये है हमारा फोर्थ। अब देखो हमने इस वीडियो के पार्ट में हमने स्फेरिकल मिरर के क्या बोलते हैं इसके रूल्स को जान लिया है। अब हम इस वीडियो अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हमारी जो इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, जो हमारी कॉनकेव मिरर है उससे इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।